जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है और हमारा रोज सेशन होता है दोस्तों हिंदी का दोपहर 3 बजे। ठीक है, तो हमारे जितने भी साथी हैं वो वीडियो को लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर करना है और दोस्तों आपको क्या करना है कि ज्वाइन मेंबर जरूर बन जाना है। ठीक है, जो भी साथी अभी तक ज्वाइन मेंबर नहीं बने हैं चैनल के वो ज्वाइन मेंबर जरूर बन जाएं और ज्वाइन मेंबर बन करके दोस्तों ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं। साथ ही आपको पीडीएफ और स्टडी मटेरियल भी यहां पर प्रेषित किया जाएगा। अगर आप एमपी जेल प्रहरी, एमपी एसआई, एमपी पटवारी आदि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए हिंदी से संबंधित है और पर्यायवाची शब्द भी पूछे जाते हैं तो वर्ग 3 से रिलेटेड भी ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। जितने भी साथी आ चुके हैं सभी लोग सबसे पहले तो लाइक कर देंगे और अपनी उपस्थिति कमेंट के माध्यम से दर्ज करवाएंगे कि सर हम भी आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। फटाफट से आपको उत्तर चयन करना है दोस्तों। जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं वो प्लीज 9098609291 इस नंबर पर दोस्तों आपको मैसेज करना है, आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप से एमपी पुलिस टेलीग्राम ग्रुप और एमपी जेल प्रहरी टेलीग्राम ग्रुप, सभी एग्जामों के अलग अलग ग्रुप बने हैं तो सभी लोग ग्रुप से जरूर जुड़ें। और आज का आपका पहला प्रश्न है कि दिए गए शब्द में कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है। जी हाँ दोस्तों, जब पर्यायवाची पूछे जाते हैं तो अग्नि का पर्यायवाची जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है, चयन करना है। अगर आपसे बन रहा है तो आपको बताना है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पावक, अनल, आग या फिर पय, ये दोस्तों अग्नि का पूछा जाता है हमेशा, है ना। और हमेशा पूछा जाता है तो आपको याद भी होनी चाहिए, पता भी होने चाहिए। तो बोले सर अग्नि का पर्यायवाची पावक तो है, अग्नि का पर्यायवाची पावक तो है, अनल भी है, आग भी है, लेकिन क्या नहीं है, पय नहीं है। पय यानी कि जो डी नंबर है आपका, डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोना जी, रोहित जी, है ना। पावक, अनल, आग, अग्नि ये सभी पर्यायवाची माने जाएंगे अग्नि के, लेकिन जो पय है ये पय अग्नि का पर्यायवाची नहीं माना जाता, ये माना जाता है दूध का पर्यायवाची। पय काय का पर्यायवाची है, दूध का पर्यायवाची है। आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, डी आपने बताया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आपको बताना है दोस्तों कि दिए गए शब्दों में कौन सा पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर यानी कि विकल्प नंबर आपका 2 बताना है मुस्कान जी। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है तो क्या नहीं है, भूधर, पाषाण, अश्व या फिर ग्राव, तो क्या नहीं माना जाता पत्थर का पर्यायवाची। और 4 विकल्प हैं, 4 में से हमें चयन करना है। जल्दी से आप चयन करेंगे और आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा दोस्तों यहां पर कि दोस्तों जो भूधर है, भूधर ये नंबर ये पर्यायवाची नहीं होता, ये अश्वस्य लिखा है, अश्वस्य, है ना। तो इसलिए इसको थोड़ा सा सुधार लेना। पाषाण, अश्वस्य, ग्राव ये हो जाएंगे आपके, है ना। तो ये तीनों हैं, बाकी भूधर नहीं माना जाता पत्थर का यानी कि पाषाण का। ठीक है, तो भूधर पहाड़ का माना जाता है। भूधर काय का माना जाता है, पहाड़ का। तो आपका ठीक है, जो भूधर है भूधर नहीं है, भूधर माना जाता है पहाड़ का, ये पत्थर का नहीं होता। नेक्स्ट है, आपको दिए गए शब्दों का नदी का पर्यायवाची नहीं है बताना। नदी का, नदी का कौन सा नहीं है, निर्झरणी, तरंगणी, तरणी या फिर सरिता। प्रश्न क्रमांक 3 में आपको चयन करना है, नदी का पर्यायवाची नहीं है तो कौन सा नहीं है। नदी और पर्यायवाची हमेशा पूछे जाते हैं। बोले सर निर्झरणी है, तरंगणी है, सरिता है, लेकिन कौन सा नहीं है, तरणी। तरणी नहीं है, ये भी आपको याद रख लेना है, तरणी नहीं है। तरणी होता है पर्यायवाची काय का, नाव का। तरणी होता है दोस्तों नाव का, निर्झरणी नदी का, तरंगणी नदी का, सरितावी नदी का। ठीक है, इसको याद रखेंगे। नाव का पर्यायवाची है तरणी। तरणी 2 प्रकार से लिखा जाता है दोस्तों, ये चीज आपको याद रख लेना। एक लिखा जाता है इस प्रकार से तरणी, ये तरणी होता है सूर का, सूर का होता है ये तरणी। और अगर तरणी में बड़ी की मात्रा लगा दी, बड़ी की मात्रा लगा दी तो ये हो जाता है आपका नाव का। ये आपके शब्द योग में पूछा जाता है कि एक तरणी का अर्थ क्या है, दूसरी तरणी का अर्थ क्या है या पर्यायवाची क्या है। तो एक तरणी माने सूर्य जिसमें छोटी ई की मात्रा लगी है और जिसमें बड़े ई की मात्रा लगी, उसका मतलब होता है नाव। और तरणी नदी का पर्यायवाची नहीं होता। नदी के पर्यायवाची तो निर्झरणी, तरंगणी, सरिता, अपगा, निम्नगा, तरंगणी
ये होते नदी के पर्यायवाची। ये हमेशा पूछे जाते हैं, तो इनको हमें याद रखना, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है कि दिए गए शब्दों में कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है, बादल का नहीं है बताना है। आप लोग पढ़ते हैं जलद, मेघ, मेघ लिखा है मेघ, है ना, पयोद या फिर बारिधि, यानी 4 का आंसर हमें चयन करना है। दिए गए शब्दों में कौन सा बादल का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा नहीं माना जाता बादल का पर्यायवाची, तब आपको चयन करना है। जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे और राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा साथियों, बादल का बताना है, बादल का कौन सा नहीं होता। प्रश्न क्रमांक 4 में, और 4 का आपका बिल्कुल सही है, वेरी गुड आंसर। जलद है, मेघ है, पयोद भी है, लेकिन क्या नहीं है, बारिधि, बारिधि नहीं है दोस्तों, यानी यहां पर नहीं है पूछा था, इसलिए बारिधि नहीं है। और डी नंबर आपका रोहित जी बिल्कुल सही होगा। जलद तो है, मेघ भी है, पयोद भी है, लेकिन बारिधि ये नहीं है, तो डी आपका बिल्कुल सही होगा। यहां पर देखो बादल के पर्यायवाची जलद, मेघ, मेघ है ना, पयोद, नीरद, बारिधि है ना, जबकि बारिधि जो है ये समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है, बारिधि समुद्र का पर्यायवाची माना जाता है। जलद, मेष, पयोद, नीरद एवं बारिध ये माने जाते हैं किसके, बादल के पर्यायवाची। इस प्रकार से पर्यायवाची भी बहुत कठिन होते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको बताना पुत्री का पर्यायवाची क्या है, पुत्री, पुत्री यानी कि प्रश्न क्रमांक 5 में हमें चयन करना है। जल्दी जल्दी से आप लोग बताएंगे तो अच्छा लगेगा। वत्सला, पौत्री, गौरी या फिर आत्मज। तो पुत्री, पुत्री का पर्यायवाची क्या है, प्रश्न क्रमांक 5 में पुत्री का पर्यायवाची हमें चयन करना है, और पुत्री का आपका बिल्कुल सही होगा। बोले सर पुत्री का ना तो क्या है वत्सला है, ना पौत्री है, ना गौरी है, तो क्या है फिर, डी बताया मोना जी, वेरी गुड, आत्मज है ना, यानी कि आपका डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मजा लिखो है, आत्मजा लिखा है ना, आत्मजा, ये आत्मजा है, आत्मजा, डी नंबर आत्मजा लिखा है। तो पुत्री का आत्मजा, सुता, तनया, दुहिता और तनुजा है ना। तो आत्मज मतलब होता है पुत्र और आत्मजा मतलब होता है क्या, पुत्री, ठीक है। इस प्रकार से तो आत्मजा, सुता, तनया, दुहिता है ना और तनुजा ये होते हैं आपके काय के पुत्री के पर्यायवाची, पुत्री के पर्यायवाची, इनको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बताना अग्नि का पर्यायवाची कौन सा है। अभी हमने पढ़े थे दोस्तों अग्नि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अग्नि का कौन सा नहीं है। अब आपको बताना है कि अग्नि का कौन सा है। ध्वनि है, पावक है, अनेक है या फिर अक्षी है, यानी कि 7 का उत्तर आपको बताना है। अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा माना जाता है, कमेंट में आपको लिखना है अग्नि का पर्यायवाची शब्द कौन सा माना जाता है। बोले सर ध्वनि तो है नहीं, है ना, अनेक है नहीं, अक्षी है नहीं, तो उत्तर क्या होगा अग्नि का। अग्नि का उत्तर क्या हो जाएगा, अग्नि का पर्यायवाची होता है दोस्तों, क्या होता है, वेरी गुड आंसर, पावक। पावक आपका बिल्कुल सही होगा, अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अग्नि का पर्यायवाची पावक होता है। और क्षीर का पर्यायवाची बताना है। अब क्षीर यानी कि प्रश्न क्रमांक 8, क्षीर का पर्यायवाची क्या होगा, खीर, जल, दूध या फिर नीर। क्षीर का पर्यायवाची क्या होता है, क्षीर का, क्षीर का सभी लोग चयन करेंगे, क्या होता है। हम बोलते ना नीर क्षीर की बहती धारा, फिर भी ना भीगा तन सारा, है ना। तो क्षीर का बताना है आपको, क्षीर का पर्यायवाची चयन करना है। और आपने बताया कि सर क्षीर मतलब होता है दूध, क्षीर का पर्यायवाची मतलब दूध, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। सी नंबर जिन्होंने भी चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, क्षीर का पर्यायवाची शब्द है ना, क्षीर का पर्यायवाची शब्द दूध होता है, दूध, दूध होता है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, दूध, ये आपको चयन करना है। नेक्स्ट आपको बताना है निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को चुनना है। निम्न शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द को चुनिए, तो चुनो जल्दी से, क्या हो जाएगा सही आंसर। उपयुक्त पर्यायवाची शब्द आकाश, आकाश का पर्यायवाची क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची आपको बताना है। और आकाश का आपको पता है, बोले सर द्रग तो है नहीं, द्रग नहीं, विप्र नहीं, है ना, कगार नहीं, तो उत्तर क्या होगा आपका व्योम,
है ना, आकाश का होता है व्योम। व्योम यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, व्योम। ठीक है, व्योम जिनने चयन किया है उनका आंसर बिल्कुल सही है ना। आकाश के पर्यायवाची यहां पर देख लो, नभ, गगन, व्योम, आसमान, अनंत, ये होते हैं आकाश के पर्यायवाची, नभ, गगन, व्योम, आसमान और अनंत। ठीक है, इनको याद रखेंगे, है ना। गायत्री जी नेक्स्ट आपको बताना है कि पर्यायवाची शब्द को चुने। कमल का पर्यायवाची है, कमल का हमेशा पूछा जाता है, तो कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? अंकुर व्यास जी, कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कांति, गायत्री जी, सभी लोग बताएंगे। कुसुम, पुष्प, प्रसून या फिर पुंडरीक। तो कमेंट में आप लोग जल्दी जल्दी से बताएं तो अच्छा लगेगा, है ना। और ज्यादा लोग अपनी क्लास में आ नहीं रहे हैं, बहुत सारे लोग जेल प्रहरी वाले, है ना। और कमल, कुसुम, पुष्प या फिर प्रसून, पुंडरीक, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो पर्यायवाची शब्दों को चुनना है कमल का, तो कमल का पर्यायवाची शब्द कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग बी बता रहे हैं। तो यहां पर देखो ये कुसुम, पुष्प, प्रसून ये काय के पर्यायवाची हैं? ये फूल के पर्यायवाची हैं। और कमल की बात हुई है तो कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक। पुंडरीक यानी डी आपका बिल्कुल सही है, डी जिनने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। ठीक है, वेरी गुड। कमल का पर्यायवाची होता है पुंडरीक और फूल का पर्यायवाची होता है कुसुम, पुष्प, सुमन और प्रसून, है ना। इनको आपको याद रख लेना है। कमल में बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। नेक्स्ट आपको बताना है अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द अनल, हवा, भूमि या फिर गगन, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 11 का आंसर अंबर शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है, तब आपका बिल्कुल सही क्या होगा? बोले सर अंबर का अनल तो है नहीं, हवा भी नहीं है, भूमि भी नहीं है, तो उत्तर आपका क्या होगा? अंबर का पर्यायवाची होगा दोस्तों आपका गगन। गगन यानी डी नंबर आपका गगन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका गगन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, वेरी गुड। अंबर का शब्द का पर्यायवाची देखो गगन, नभ, व्योम होंगे, गगन, नभ, व्योम, है ना। अनल का तो होता है आग, हवा का पवन, भूमि का पर्यायवाची होता है धरा, भूमि का क्या होता है? धरा। तो इनको भी ऐसे भी अपन को पढ़ते जाना है पर्यायवाची शब्दों को। पर्यायवाची शब्दों को चुनने तो पराग का बताना यहां पर, पराग का पर्यायवाची क्या है? सुगंध, सुकुमार, भारती या फिर फूल। तो पराग का क्या हो जाएगा? पराग, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, है ना, अपन पढ़ते ना, वही पराग है। और पराग का हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो कौन सा है पराग का? बोले सर पराग का सुगंध तो है नहीं, सुकुमार तो है नहीं, भारती भी नहीं है, तो पराग का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? फूल। फूल यानी कि डी नंबर। आप लोग थोड़ा सा जल्दी बताया करो स्पीड से। और 12 का आपका फूल बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फूल प्रश्न क्रमांक 12 का पराग का होता है फूल, डी नंबर आपका बिल्कुल सही। कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? दास, दास मतलब होता है नौकर, और नौकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? 13 का आंसर नौकर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अनुचर, अनुचर, परिकर, परिकर, भृत्य या फिर सेवक, तो कौन सा नहीं है? रविंद्र जी, रोहित जी, रॉबिन जी, वेरी गुड। 13 का आंसर चयन करना, दास का पर्यायवाची बताना है। और आपको पता है कि दास को हम अनुचर बोलते हैं, अनुचर बोलते हैं, भृत्य भी बोलते हैं, सेवक भी बोलते हैं, सेवक भी हम बोल देते हैं, है ना अनीता जी, लेकिन परिकर नहीं बोलते। और यहां पर पूछा भी क्या गया है? नहीं है, तो नहीं है में आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर वी, वी परिकर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, फिर बढ़ते हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा? हिरण्यगर्भ यानी 14 का आंसर पुष्पलता जी, हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विष्णु, ब्रह्मा, महेश या फिर गणेश, कौन सा हो जाएगा इसका सही? हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द, बोले सर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, क्या होगा सही आंसर? विष्णु के पर्यायवाची कई बार पूछे गए और 14 में हमें चयन करना है, और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि हिरण्यगर्भ का होगा ब्रह्मा। हिरण्यगर्भ का क्या होगा? ब्रह्मा। ब्रह्मा यानी बी नंबर। ठीक है, बिल्कुल सही।
14 का आंसर आपका हो जाएगा बी। ये भी आपको याद रख लेना है। कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची है, इंद्र का बताना है, तो इंद्र का जल्दी से चयन करेंगे आप लोग। चार विकल्प हैं आपके सामने। और यहां पर कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है, तो इंद्र का नहीं होता दोस्तों पुरंदर है, शक्र है, मधबा है, लेकिन क्या नहीं होता, गणाधिप। गणाधिप ये इंद्र का पर्यायवाची नहीं होता, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, डी नंबर, गणाधिप आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है सलभ, चंचरीक, सिलीमुख या फिर मिलिंद। कौन सा भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है, आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करेंगे भ्रमर का पर्यायवाची, और भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है पूछा गया तो वो नहीं है सलभ। क्या नहीं है, सलभ, यानी ए नंबर। ठीक है, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, सलभ नहीं होता। ठीक है, तो एक नंबर, ये भ्रमर का पर्यायवाची नहीं होता दोस्तों। फिर आपको बताना है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है। ब्रह्मा के पर्यायवाची भी पूछे जाते हैं कई बार, तो ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, कमलासन, चतुरानन, चतुर्मुख या फिर चतुर्भुज, ये बताना है। और आपको पता है दोस्तों कि एमपी जीके की पूरी मैराथन क्लास, यानी कि 7 घंटे की क्लास जिसमें पूरा एमपी जीके समाहित है, वो सभी लोग देख लेना। अभी प्रीमियर चल रहा है उसका, है ना, तो वो सभी लोग देख लेना, जिसमें एमपी जीके पूरा कवर किया गया है, बहुत सारा एमपी जीके कवर किया गया है, वो आपको रिवीजन जरूर कर लेना है। और ब्रह्मा का पर्यायवाची कमलासन तो होता है, चतुरानन भी होता है, चतुर्मुख भी होता है, लेकिन क्या नहीं होता, चतुर्भुज। चतुर्भुज नहीं होता दोस्तों, है ना, चतुर्मुख होते हैं, ब्रह्मा के चतुर्मुख होते हैं, चतुरानन है, कमलासन है, लेकिन चतुर्भुज नहीं है, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, डी। गायत्री पुष्पलता जी, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है रुख। रुख का पर्यायवाची क्या है, रुख यानी कि 18, तो बिपट, त्रिशून, तड़का या फिर हैरंब, तो क्या हो जाएगा, रुख। रुख का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, और यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर होगा आपका सी नंबर, सी यानी कि तड़का। रुख का पर्यायवाची शब्द है, जबकि है ना, रुख का है तड़का, विपट का हो विपट, त्रिशून एवं हैरंब के पर्यायवाची क्रमशः कौन कौन से हैं, वृक्ष, पुष्प और गणेश, है ना। विपट बिटप होगा, वैसे बिटप, है ना, इस प्रकार से। तो ये यहां पर थोड़ा सा गलत लिख गया है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची है, दैत्य। दैत्य का, दैत्य को हम क्या बोलेंगे, दैत्य को क्या बोलेंगे, राक्षस, दानव, भूसुर या फिर निशाचर। दैत्य को हम क्या बोलेंगे, नहीं है पूछा, सॉरी नहीं है पूछा यहां पर, तो दैत्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बोले सर दैत्य को हम राक्षस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। दैत्य को हम राक्षस बोलते हैं, बिल्कुल सही है। दैत्य को हम दानव बोलते हैं, बिल्कुल सही है। दैत्य को हम निशाचर बोलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए भी सही है, ए भी सही है, ए भी सही है, तो गलत कौन सा है, सी नंबर। सी नंबर आपका गलत है, यानी सी भूसुर, ये दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता। ठीक है, सी नंबर आपका राइट आंसर है। वेरी गुड। कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची नहीं है, नांग यानी 20 का, सर्प, आही, विषधर या फिर तुरंग, तो नाग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, आपको चयन करना है। और एमपीजी के वाली क्लास कौन कौन देख रहे थे अभी, कमेंट में बताओ जल्दी से, कौन सा शब्द नांग का पर्यायवाची नहीं है। तो अपन ने देखा कि सर सर्प तो नांग का है, अही भी नांग का है,
है ना, विषधर भी नांग का है। आपको पता है कि नांग कभी कभी अहित कर देता है तो अही भी नांग का, उसके अंदर विष रहता है तो विषधर भी नांग का। सर्प तो आपको पता ही है, तो ये 3 नांग के हैं, लेकिन ये तुरंग जो है डी नंबर, ये तुरंग नहीं है। तुरंग यानी डी नंबर आपका सूरज यादव जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताना है कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है। घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, चयन करना है यहां पर एमएसपी रजक जी, बाजी, तुरंग, शार्दुल या फिर है, यानी कि 21। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बाजी नहीं है, तुरंग नहीं है, शार्दुल नहीं है या फिर है नहीं है। कौन सा नहीं है बाजी का? हाँ, अंकुर जी के देख रहे थे, बहुत बढ़िया। तो यहां पर देखो, घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है बताना। बोले सर घोड़ा बाजी मार जाता है, इतना तेज दौड़ता है कि बाजी मार जाता है, तो घोड़ा का बाजी तो है, तुरंग भी है ना, है भी है, लेकिन क्या नहीं है? क्या नहीं है कांति जी? क्या नहीं है? शार्दुल यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ये आपका घोड़ा का पर्यायवाची नहीं होता, सी आपका सही है। ठीक है, सी। नेक्स्ट है कौन सा रात्रि का पर्यायवाची नहीं है? रात्रि का नहीं है बताना है। रजनी, विभावरी, समीर या फिर निशा। तो रात्रि का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अपनों को बोलते ना रात्रि तो सभी को पता है, तो रात्रि को हम निशा तो बोलते हैं, निशा तो सभी लोगों को पता है ना, और रजनी भी सभी लोगों को पता है। अब दो में गाड़ी फंस जाती है कभी कभी। बोले सर रजनी रात्रि को बोलते हैं, निशा भी रात्रि को बोलते हैं, लेकिन विभावरी भी रात्रि को बोलते हैं, बोलते नहीं हैं तो समीर तो बोलते हैं हवा को, यानी कि हवा का पर्यायवाची समीर है। उत्तर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। स्नेहा जी, नेक्स्ट बताना कि कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल हम देखते हैं, है ना, बादल देखते हैं, बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं माना जाता? जलद, नीरद, बाराधी या फिर मेघ लिखा है नीचे, तो कौन सा नहीं माना जाता, ये हमें बताना है। तो राहुल सिंह जी उत्तर बताएंगे आप कि 23 में। बोले सर जलद तो बादल को बोला जाता है, नीरद भी बादल को बोला जाता है, मेघ भी बोला जाता है, लेकिन बाराधी नहीं बोला जाता। बाराधी तो बोला जाता है समुद्र को, समुद्र का पर्यायवाची होता है बाराधी, है ना। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सही, सी नंबर। ठीक है, जलद है, नीरद है, मेघ है, नहीं है तो क्या नहीं है? बाराधी, यानी कि सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। ठीक है, चंद्रमा का पर्यायवाची है तो क्या है? चंद्रमा का बताना है दिवाकर, निशा, मार्तंड या फिर शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची या फिर चंद्रमा को और क्या बोलते हैं, ये चीज हमें चयन करनी है। तब आपका राइट आंसर क्या होगा? दिवाकर, निशा, मार्तंड या फिर शशि। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या होता है साथियों, ये आपको बताना है। बोले सर दिवाकर तो नहीं होता, है ना, दिवाकर तो आपका काय का होता है? दिन का, सूर्य का, है ना, और निशा तो आपका रात्रि का होता है। लेकिन आपको पता है कि जो शशि है, ये शशि तो चंद्रमा का होता है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। 4 बजे आपकी विज्ञान की क्लास लगेगी साथियों, 4 बजे, है ना। अतनु का पर्यायवाची क्या है? अतनु ईश्वर, कृष्ण, कामदेव या फिर बसंत। अतनु का पर्यायवाची यानी 25 का उत्तर क्या हो जाएगा? ईश्वर को अतनु बोलोगे, कृष्ण को बोलोगे, कामदेव या फिर बसंत को अतनु का पर्यायवाची। और एक कामदेव के पूछे जाते हैं हमेशा, तो कामदेव को याद रख लेना, है ना। और अतनु का पर्यायवाची भी होता है दोस्तों, क्या होता है? सक्षम जी, सुनीति राजपूत। उत्तर होगा आपका कामदेव। क्या होता है? कामदेव, है ना। अतनु का पर्यायवाची हो जाता है कामदेव और उत्तर आपका हो जाता है सी नंबर। ठीक है, सी आपने बिल्कुल सही चयन किया है, कामदेव। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, यहां पर आज हमने 25 प्रश्न ही लिए हैं, क्योंकि आप लोगों की जो जनसंख्या है वो कम है ना, समय पर कोई आता नहीं है, और मेरा मन भी अब क्लास में ज़्यादा लग नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं है। मुस्कान जी,
मोना, राहुल जी, रोहित जी, अंकुर व्यास, पुष्पलता जी, स्नेहा जी, सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। वीडियो को शेयर भी आपको करना है। रात्रि 11 बजे इनमें से बहुत सारे लोग भी नहीं देखते हैं रात्रि 11 बजे वाली क्लास में जीके का डोज, है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पढ़ाई कर चुके हैं, बोले सर अब 5-6 दिन और बचे हैं, है ना, 10-15 दिन बचे हैं, अब ठीक है मैंने पढ़ाई कर ली है। तो आप लोग यथावत बने रहें दोस्तों, 10-15 क्लास में बहुत अच्छे से आपको पढ़ना है ना, और इंपॉर्टेंट पढ़ना है। आज मैं और कुछ स्पेशल मटेरियल आपको देखने जा रहा हूं, कुछ स्पेशल बुक अगर आपके लिए मिल जाएगी तो वो भी लेकर के आऊंगा, है ना। उससे अपन जीके वाली भी कवर करेंगे और साथ ही अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपना हिंदी का भी कवर करेंगे। तो आज मैं जा रहा हूं, कुछ अगर स्पेशल आप लोगों के लिए मिलेगा तो जरूर लेकर के आऊंगा, है ना। मुस्कान और पुष्पलता जी सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर भी आप लोगों को करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए साथियों इतना ही, बने रहें। इसके बाद आप जस्ट जाएं कहां पर, एमपी जीके की क्लास चल रही है प्रीमियर, तो वो जरूर देखें, है ना। और 4 बजे से आपको देखना है दोस्तों कौन सी क्लास, 4 बजे से आपकी क्लास जो होगी वो होगी विज्ञान की क्लास, ठीक है। तो विज्ञान की क्लास भी आपको देखना है। सारी क्लासों को एक बार जरूर देखें दोस्तों। सुबह 6:30 बजे करंट, 7:30 बजे जीके की क्लास आ रही है ना। 3 बजे अपनी हिंदी की क्लास यथावत चल रही है। 4 बजे दोस्तों हम पढ़ रहे हैं विज्ञान को, फिर 7:30 बजे फिर आपकी एक जीके की क्लास आ रही है, उसको पढ़ो, है ना, एमपी जीके की। और आपको दोस्तों 8:30 बजे आपकी एक विज्ञान की क्लास आ रही है। फिर 11 बजे रात में जीके का डोज आता है। श्याम गुर्जर जी, मुस्कान, है ना, श्याम जी, राहुल जी, कांति जी, सभी को धन्यवाद। इसी प्रकार से पढ़ते रहें और अब कुछ स्पेशल होगा आपकी क्लास में, है ना। तो वीडियो को लाइक कर दें। और लास्ट टाइम यानी कि 20 दिन अब आपके बचे हैं, 20-22 दिन, तो इसमें थोड़ा सा आप पढ़ लें, है ना। और खुदा की मर्जी होगी तो आपका एग्जाम भी निकल जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। सभी लोग लाइक और शेयर करें और इसके बाद में जाकर के आप एमपी जीके की पूरी 7 घंटे की क्लास चल रही है। प्रीमियर डाला था मैंने, एमपी जीके का अभी तक जो कुछ हमने पढ़ा था उसका पूरा एक क्लास में पूरी 7 घंटे की क्लास है, आपका रिवीजन हो जाएगा। वो प्रीमियर चल रहा है, वो वीडियो जरूर जाके देखेंगे, चैनल पर जाके देखें। एमपी जीके 1000 क्वेश्चन, पूरे 1000 क्वेश्चन, उसको आपको जरूर पढ़ना है, ठीक है। तो अमरीश, रोहित, रविंद्र जी सभी को धन्यवाद। जय हिंद।